हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा सेंटर्स कंपनीज के बारे में। देखिए, डेटा सेंटर या फिर आप कह लीजिए पूरा तरीके से एआई अब अपने आप में दोस्तों एक नई थीम निकल कर आ रहा है। देखिए, इस थीम का ओवरऑल अगर ये कहा जाए कि जिस तरीके से यूएस में बेसिकली एआई कंपनीज ने कारोबार कभी करना शुरू किया है और जिस तरीके से वहाँ के स्टॉक्स चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, इट्स क्लियरली देखिए एआई अपने आप में आ चुका है। और ये थीम भी अब दोस्तों मार्केट नो डाउट रिकॉग्नाइज करता हुआ दिख रहा है। अभी दोस्तों कह सकते हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा आपको डायरेक्ट एआई कंपनीज देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों जो निवेश है वो आपको एआई की तरफ होता हुआ दिख रहा है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी कंपनीज है दोस्तों जो डेटा सेंटर का काम करती हुई नजर आएगी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और रिलायंस ने भी एक समय कहा था कि दोस्तों डेटा इज़ द न्यू ऑयल। मतलब जिस तरीके से दोस्तों आप कह सकते हैं 80s 90s में तेल की अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू थी, आगे चल के दोस्तों डेटा की बहुत बड़ी वैल्यू होने वाली है। और ऐसी कंपनीज दोस्तों अब आपको यहाँ पर आती हुई दिखेगी जो डेटा सेंटर, याद रखिएगा, बना रही है। डेटा सेंटर, एक बात ध्यान रखिए, इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डेटा स्टोर नहीं हो रहा है। वहाँ पे ये बात ध्यान रखिए, जितना आपका बड़ा देश है, जो डिजिटल आपकी इकोनॉमी चल रही है, राइट, इन सबको स्टोर करने के लिए डेटा सेंटर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, एज अ डिस्क्लेमर आपको कह देता हूँ पहले ही, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स अ क्लियर दोस्तों वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप बाय या फिर सेल करते हैं तो आप अपने खुद के रिस्क पे करें, खुद के विवेक से करें, ज़्यादा बेटर वो होगा। डिस्क्लेमर, हम हमारी तरफ से कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो दोस्तों, डेटा सेंटर्स, राइट, अपने आप में एक बात ध्यान रखिए, डेटा सेंटर्स जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे, राइट। और क्यों इतनी लगातार बात हो रही है, आपने अभी दोस्तों देखा एआई इम्पैक्ट समिट भारत के अंदर, राइट, उसके अंदर भी एक बात क्लियर थी दोस्तों, जिस तरीके से अनाउंसमेंट्स हमको होती हुई देखने को मिली। एआई एक तो एक नया आप कह सकते हैं दोस्तों पूरा थीम बन चुका है और उससे रिलेटेड जो भी दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो बिल्ड होता हुआ नजर आएगा, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, जो रिपोर्ट कहा गया था आरएमजी के द्वारा कि इंडिया 20% ऑफ ग्लोबल डेटा सेंटर कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर इंडिया को चाहिए, क्योंकि लगातार जो डेटा नीड्स बढ़ रही है, इस पर इंडिया 20% ग्लोबल डेटा सेंटर कैपेसिटी रखेगा। ये दोस्तों याद रखिएगा, आरएमजी ने कहा था और इनके द्वारा भी निवेश का अनाउंसमेंट जो है वो क्लियरली किया गया था, राइट। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ डेटा सेंटर की किस तरीके से ये पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो मार्केट रेवेन्यू बताया जा रहा है कि लगभग दोस्तों ग्रो करेगा 15 से 16 की CAGR में फ्रॉम 2026 टू 2033। ये ऑलमोस्ट दोस्तों $45.7 बिलियन तक आपको पहुंचता हुआ देखने को मिल सकता है। और अदर एनालिस्ट बताते हैं कि ऑलमोस्ट स्लाइटली लोअर है, 13.59% का कैगर आपको देखने को मिल सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट। ऑपरेशनल कैपेसिटी ये बताया जा रहा है कि दोस्तों यहाँ पर ग्रो करेगी एट अ 21 to 26% कैगर थ्रू 2030। और जो टोटल कैपेसिटी है वो लगभग 1.5 गीगावाट करेंटली 2025 में थी, और अब दोस्तों वो बढ़कर 8 गीगावाट हो जाएगी बाय 2030। इसके अंदर देखिए BFSI वर्कलोड्स, हाइपर स्केल, सेल्फ बिल्ड्स और Tier 2 एज क्लस्टर्स, इन सब की दोस्तों याद रखिएगा बात की गई है। तो अब समझिए कि इस इंडस्ट्री का कितना ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। 25-26% की कैगर से अगर दोस्तों आप समझिए ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो नो डाउट कितना ज़्यादा दोस्तों डेटा सेंटर का नीड होने वाला है, ये क्लियरली पता चलता है। सो इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब जो डेटा सेंटर्स है, जो अब हम जो कंपनीज के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले तो उन कंपनीज के बारे में बात करते हैं जो डेटा सेंटर्स खुद बिल्ड कर रहे हैं, राइट। जिस तरीके से वो निवेश करने के बारे में अनाउंसमेंट्स, याद रखिएगा, इस पूरे समिट में भी किया गया है। तो जो पहली कंपनी दोस्तों इसमें निकल कर आती है वो नो डाउट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। देखिए, रिलायंस के द्वारा कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े प्लान्स जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें खुद अगर आप मुकेश अंबानी के द्वारा देखेंगे तो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ अनाउंसमेंट्स के बारे में, जो याद रखिएगा मुकेश अंबानी जी ने किए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जियो लगभग 10 लाख करोड़ निवेश करेगा अगले 7 सालों के अंदर। ये याद रखिएगा सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था जो हमको आता हुआ देखने को मिला। उन्होंने ये भी कहा कि जो बेस्ट ऑफ एआई है ये येट टू कम है और एआई कैन यूज इन एन एरा ऑफ सुपर अबंडेंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन की तरह ये याद रखिएगा साफ साफ कहा गया। देखिए, रिलायंस ने साफ कर दिया है कि देखिए एआई के ऊपर अब कैपिटल शिफ्ट जो है वो रिलायंस करने वाला है, और इसीलिए दोस्तों 10 लाख करोड़ का याद रखिएगा निवेश का अनाउंसमेंट जो है वो इनके द्वारा कर दिया गया। उन्हें कहा कि बाय दिस ग्रुप एज ही प्रॉमिस टू रिवॉल्यूशनाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ही डिड विद दिस मोबाइल डेटा, राइट। क्योंकि अपने आप में नो डाउट हमने देखा है कि जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जियो आता हुआ नजर आया, पूरा इंडस्ट्री को दोस्तों चेंज कर दिया। अब रिलायंस की कोशिश हो रही है कि इस डेटा सेंटर एआई के ऊपर भी फोकस करे और इस इंडस्ट्री के अंदर भी नो डाउट अपने पैर तेज़ी से जमाने की कोशिश जो है, याद रखिएगा, इनके द्वारा की जाएगी। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि द वर्ल्ड ही सेड स्टैंड एट अ फोक ओवर एआई, वन पाथ लीडिंग टू स्केयर्स
expensive AI and control data with the other insurance affordable and accessible AI, राइट। जो ओवरऑल दोस्तों रिलायंस का मॉडल भी रहा है कि किस तरीके से अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाया जाए, इसके ऊपर रिलायंस लगातार काम कर रहा है और यही आप कह सकते हैं मेजर अनाउंसमेंट था। इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी, एक और बड़ा ग्रुप, वो है अडानी ग्रुप। इनकी तरफ भी याद रखिएगा लगातार जो अनाउंसमेंट्स है वो की जा रही है। अभी दोस्तों अनाउंसमेंट हमको देखने को मिली जिसमें अडानी ग्रुप ने कह दिया है कि वो $100 बिलियन का निवेश करेंगे इन AI डेटा सेंटर्स बाय 2035। 2035 तक $100 बिलियन याद रखिएगा निवेश करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ताकि डेटा सेंटर्स को बिल्ड कर सके। और ये 2035 तक याद रखिएगा कंपनी ने प्लान ऑलरेडी बता दिया है। ये जो डेटा सेंटर्स है ये कंपनी पावर करेगी बाय रिन्यूएबल एनर्जी। यानी एक बात ध्यान रखिए, डेटा सेंटर्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डेटा सेंटर कंपनीज पे ध्यान रखने हैं, आपको डेटा सेंटर्स के आसपास जो एंसिलरी कंपनीज है लाइक इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिए बहुत यूसेज होती है, तो रिन्यूएबल अपने आप में एक बहुत बड़ी थीम है। डेटा सेंटर्स को बिल्ड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी थीम है, तो उसके ऊपर भी अभी मैं बात करने वाला हूँ। बट द पॉइंट इज कि सिर्फ डेटा सेंटर्स कंपनीज को मत चुनिए, एंसिलरी कंपनीज को भी याद रखिए आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो डेटा सेंटर बिल्ड कर रहा है उनके बारे में तो बात करना जरूरी है। देन इसके बाद दोस्तों अगली कंपनी आती है एयरटेल। जी हाँ, एयरटेल तो अपने आप में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। एयरटेल ने दोस्तों साफ कह दिया है कि ये 25% शेयर इनको लगता है कि इनका हो सकता है इन इंडियाज़ डेटा सेंटर मार्केट। जी हाँ, 25% का। और एयरटेल लगातार दोस्तों जो निवेश है वो याद रखिएगा डेटा सेंटर्स में करते आ रहा है। कंपनी का ये प्लान है कि अपनी कैपेसिटी को 1 गीगावाट तक लेकर जाएंगे नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, फ्रॉम 120 to 130 मेगावाट्स नाउ। और इनका दोस्तों जो एक कंपनी है एयरटेल मतलब बाय एनेक्स्ट्रा, राइट, ये याद रखिएगा डेटा सेंटर का ही इनका ओवरऑल पूरा बिजनेस है। और जैसा मैंने कहा, कंपनी अपनी कैपेसिटी को भी आप समझिए किस तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि 1 गीगावाट तक ले जाने की बात कर रहा है, जो करेंटली 120 से 130 गीगावाट के आसपास है। सो ये दोस्तों सारी जो कंपनीज है मेजरली अगर आप देखेंगे लार्ज कैप कंपनीज है, नो डाउट इनके पास काफ़ी पैसा है। लेकिन दोस्तों कुछ स्मॉल टू मिड कैप कंपनीज भी बहुत तेज़ी से काम कर रही है डेटा सेंटर्स के अंदर। इसमें अगर मैं बात करता हूँ जो मिड कैप टू स्मॉल कैप कंपनीज है, तो पहला जो नाम निकल के आता है दोस्तों आता है अनंतराज का। लेकिन अनंतराज लगातार डेटा सेंटर में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। अभी दोस्तों कंपनी के जब नंबर्स भी निकल कर आए, उसके बाद जो बातचीत भी आपको देखने को मिली मैनेजमेंट के द्वारा, उसमें देखिए साफ बताया गया है कि कंपनी की जो डेटा सेंटर की कैपेसिटी है, जो अनंतराज का टारगेट है, ये ओवरऑल 117 मेगावाट है बाय FY28। ये कंपनी का टारगेट है। और इसलिए आप समझिए जो नंबर्स कंपनी के लगातार आते हुए देखने को मिल रहे हैं वो भी अपने आप में शानदार है। अनंतराज ने दोस्तों साफ कहा है कि वो एक्सपांशन करेंगे अपना डेटा सेंटर का इन मानेसर एंड पंचकुला, और इसको और स्ट्रेंथन करेंगे अपनी प्रेजेंस इन द डेटा सेंटर बिजनेस एज बोथ फैसिलिटीज कुड एक्ट एज डेटा सेंटर एंड डिजास्टर रिकवरी टू ईच अदर, राइट। तो ये अनंतराज लगातार काम कर रहा है। इसका एक और कंपनी ओरायन प्रो, अभी दोस्तों इनका खबर निकल कर आया कि इनके द्वारा ओवरऑल एक ब्राउनफील्ड एक्सपांशन जो है वो किया जाएगा, और ब्राउनफील्ड फैसिलिटी याद रखिएगा डाली जाएगी। इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ देखने को मिला है ग्लोबल से डेटा सेंटर डेवलपर और ऑपरेटर से, ताकि डिज़ाइन वो कर सके एग्जीक्यूट अ ब्राउनफील्ड फैसिलिटी इन मुंबई। और कंपनी ने साफ कह दिया, याद रखिएगा अनाउंसमेंट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर फाइल करके बताया। तो अब समझिए कि बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों जो डेटा सेंटर में तेज़ी से आपको आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज नहीं, स्मॉल कैप कंपनीज भी है जो फोकस कर रही है। इसके दोस्तों एक और कंपनी आती है E2E नेटवर्क्स, राइट। ये तो लगातार दोस्तों तेज़ी से एनवीडिया GPU इन सब के अंदर काम कर रही है। अभी देखिए खबर निकल कर आई थी 2 दिन पहले, जिसमें E2E नेटवर्क्स का शेयर भी बहुत भाग गया था। और इसके पीछे का रीज़न था क्योंकि खबर आ गई थी कि कंपनी बिल्ड कर रही है एनवीडिया ब्लैकवेल GPU क्लस्टर ऑन इट्स TIR प्लेटफॉर्म। ये मेजरली दोस्तों डेटा सेंटर से जुड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन AI में एनवीडिया के साथ काम करती हुई नजर आ रही है, जो आप कह सकते हैं इस पूरी AI थीम का लीडर रहता हुआ देखने को मिला है ड्यू टू इट्स GPUs। जिस तरीके से कंपनी काम करती हुई नजर आई है एजेंटिक AI इन सब के ऊपर, राइट। तो इसलिए तो E2E जो शेयर है वो भी इतना तेज क्यों भाग गया, बिकॉज एनवीडिया के साथ दोस्तों कंपनी की पार्टनरशिप है। तो ये सारी कंपनीज दोस्तों याद रखिए मेजरली डेटा सेंटर या फिर AI से लिंक्ड है। लेकिन जैसा मैंने कहा डेटा सेंटर्स को बिल्ड करने के लिए भी दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, राइट। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन बिल्ड करेगा? अब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पे भी अगर मैं आपको बताता हूँ जो मेजर कंपनीज हमको नजर आती है, उसके अंदर दोस्तों इंफ्रा में सीमेंस, ABB, राइट, ये बिगेस्ट बेनिफिशियरी होंगे याद रखिएगा डेटा सेंटर कैपेसिटी एडिशन के, ऐसा जेफरीज ने भी कहा है। तो ये सारी कंपनीज दोस्तों याद रखिए। इसके अलावा स्कैंडिया इलेक्ट्रिक है, राइट। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो डेटा सेंटर हो सकता है खुद ना बनाए, लेकिन इंफ्रा के अंदर काम आती हुई नजर आएगी, राइट। इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर दोस्तों आप एंसिलरी कंपनीज को भी पिकआउट करिएगा, बिकॉज वो कंपनीज तो और बढ़िया करती हुई नजर आएगी, बिकॉज उनका जो ओवरऑल ग्रोथ की कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। जो इंडिया का डेटा सेंटर कैपेसिटी है, जैसे मैंने कहा 50% के CAGR से आप समझिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि, और ये 6% ऑफ डिमांड जो है वो ग्रोथ दिखाएगा। ओवरऑल जो पूरा इकोसिस्टम जैसा मैंने कहा जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, कहाँ पे, इन फॉरेन कंट्रीज़, राइट। इंडिया भी याद रखिए अब रेस में चल चुका है आगे, राइट। रेस में
आप कंपनीज़ को जाता हुआ नज़र आ रहा है। जो यूएस और यूरोप है वो डिस्कस कर रहे हैं ग्रिड अपग्रेड्स, राइट। और ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ग्रिड, ये बात ध्यान रखिए, जो लगातार पावर चाहिए होती है डेटा सेंटर्स को, जो डिमांड चाहिए, जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन हमको लगातार देखने को मिल रहा है, ये जो वेंडर्स रहेंगे ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड। ये याद रखिएगा, ब्रोकरेज की तरफ से कहा गया। तो ये सारी कंपनी, जैसे मैंने कहा दोस्तों, सारी बेनिफिशरीज रहने वाली है डेटा सेंटर्स में। अगर ये थीम बिल्कुल सही चल जाती है तो नो डाउट इन कंपनीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। तो ये दोस्तों कुछ कंपनीज़ थे जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और भी देखिए कंपनीज़ निकल कर आएगी। अब आप लोग भी कोशिश करिए, ढूंढिए कंपनीज़ को, राइट। बिकॉज डेटा सेंटर, आई थिंक डेटा सेंटर एआई अब नई थीम आपको देखने को मिल रही है। जैसे हमने ग्रीन एनर्जी कंपनीज़ को देखा जो लगातार दोस्तों तेज़ी में आपको देखने को मिले, अब नई थीम आ रही है जो डेटा सेंटर और एआई है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।